तो शादी में दो क्या, तो क्यों नहीं देंगे, कितना पैसा लोगे, तो कि पैसे की बात तो बाद में हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, ले जाओ। पर शर्त एक है, क्या, घोड़ी पे कौन बैठेगा, दूल्हे का बाप बोला मेरा छोरा बैठेगा। घोड़ी पे बैठने के लायक है कि नहीं, इतना में तो बाप के गुस्सा आ गया, बता घोड़ी पे तो दूल्हा ही बैठे नहीं, छोरा ही बैठे, बैठने के लायक है कि नहीं, जब उसका बाप इतना पैसे वाला तो छोरा भी तो पैसे वाला, क्यों नहीं बैठने के लायक है, नहीं घोड़ी पे बैठने के लायक तो है, पर शर्त इतनी सी है कि मेरी जो घोड़ी है वो 3 बार उछलती है, यहां से चलेगी दरवाजे पे पहुंचने से पहले 3 बार उछलेगी, एक बार धीरे से उछलेगी, दूल्हा समझ जाएगा अरे इतना तो हमारा छोरा समझदार है, दूसरी बार उछलेगी थोड़ी दम के उछलेगी, इतना भी समझ जाए, इतने में तीसरी बार जब उछलेगी ना तो हमारे भी बस की नहीं रहे, फिर छोरा का फर्ज है कि जैसे उछले वैसे कूद जा, और नहीं कूदा तो इसके बाद वो घसीट के ले जाए नहीं और जगह जगह से दोची पड़े, फिर हमारी गारंटी नहीं है। अब बोलो तुम्हें घोड़ी चाहिए कि नहीं चाहिए, तो के साहब हम फोन पे बता देंगे, हम घर जा ही रहा है। अब घर जाके इन्हें विचार करा तो सारा रिश्तेदार मिलने आया, तुम तो साहब माँ गए थे घोड़ी बुक करने के लिए, हाँ साहब, तो क्यों नहीं करी, जब तक घोड़ी नहीं करो नहीं तो शादी मत कर, जो घोड़ी होए तो वहीं की होए। अभी कई की घोड़ी साहब 3 बार उछके और आखिरी बार उछले जब तो कूदना पड़ेगा, नहीं कूदो तो फिर वो तो जगह जगह से घसीट दे, पूरा सत्यानाश मिला दे। वह घोड़ी नहीं साहब, घोड़ी करो तो वहीं की करो। सारा पत्नी ने भी कह दिया जी कर लो ना, घोड़ी करने में क्या जाने, कर तो लो, पर वो उछके 3 बार, और 3 बार उछलने में, और तीसरी बार समझदार होगा तो कूद जाएगा। पहले छोरा से पूछ लो कूदे कि नहीं कूदे, तीसरी बार में अगर ये कूद जाए तो मेरे को घोड़ी करने में दिक्कत नहीं है, इससे पूछो पहले छोरा से। तो छोरा से पूछा क्यों रे, थारी शादी करे ना घोड़ी पे तुझे बिठाए ना, तीसरी बार में कूदी जाएगा हो। अब ये तो बोल दिया कि हो, और ये जो घोड़ी पे बिठाया ने तीसरी बार में, पहली बार में तो जो कूदी तो ये बड़ा अच्छा लगा, कहीं उछली जोरदार, और दूसरी बार में जो उछली तो बापड़ा गिरता गिरता बच्चिया फिर भी दम से, और तीसरी बार में तो घोड़ी जो उछली तो कूदिया नहीं पड़ा, नहीं कूदा तो घोड़ी ने के पाँव में फंसा लिया, और फंसा के जो लई ने दौड़ी ने सब दूर से घसा फंसा कर दिया पूरा, सब दूर से। अब तो पहचान में नहीं आया कि ये दूल्हा है कि बावर्ची है, पहचान में नहीं आया। बस ये घोड़ी की कथा नहीं, ये अपनी कथा है। गृहस्थ आश्रम में चलते चलते सबको घोड़ी पर बैठना है, 3 बार घोड़ी उछलती है, बचपन, जवानी और अधेड़ी। जिसने अधेड़ी तक संभल लिया बुढ़ापा सवर गया। बचपन में उछलेगी घोड़ी तब थोड़ा संभलना है, बचपन में माँ बाप संभाल लेंगे, बेटा गलत तो नहीं जा रहा, गलत संगत में तो नहीं पड़ रहा, संभलना है। जवानी आएगी घोड़ी उछलेगी। अभी तुम कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो क्या फेसबुक पे बात नहीं करे, क्या व्हाट्सएप नहीं चलाए, घोड़ी उछली, बहुत अच्छे से समझना हो। बचपन में उछली, माता पिता ने संभाल लिया, जवानी में उछली, डामाडोल हो गया, डामाडोल, और तीसरी बार में कूदना जरूरी है। अधेड़ी आए तब, शादी हो गई, बच्चे हो गए, सब अपने अपने काम धंधे से लग गए, फिर उचकी, बस जब बच्चे काम से लग गए, परिवार सही हो गया, धन दौलत तुमने कमा कर दे दिया, सत्ता ला कर दे दी, सबको सब लायक कर दिया, अब तुम्हारा फर्ज है कि घोड़ी से उचक जाओ, चलो परमात्मा की ओर। तीसरे नंबर पर जब घोड़ी उचके, सब अपनी अपनी जगह सेटल हो जाएं, सब अपनी अपनी जगह काम पर लग जाएं, तो उचक कर परमात्मा के पास चले जाना, उचक कर भगवान की शरणागति में चले जाना, शिव के चरणों में जाकर बैठ जाना, भगवान की भक्ति में जाकर बैठ जाना। और अगर नहीं बैठे तो घोड़ी रपेटना जानती है, अर्थात अधेड़ी अगर बेकार हो गई, बुढ़ापा बिगड़ जाएगा, बुढ़ापा बेकार हो गया तो अगला जन्म
बिगड़ जाएगा। कई लोग हैं अगला जन्म बिगड़ गया लोगों का, कहीं हाथ बेकार, कहीं पाँव बेकार, कहीं शरीर बेकार। किसी से जाकर पूछें गुरुजी बताओ ये हमारे यहाँ बच्चा हुआ ऐसा क्यों हुआ, बेटी हुई ऐसी क्यों हुई, भाई हुआ ऐसा क्यों हुआ, कुटुंब में ऐसा क्यों हो गया, ऐसा व्यक्ति क्यों पैदा हो गया, उसको शरीर में ऐसी विकलांगता क्यों। उससे पूछो, क्योंकि जन्म मिला था, बचपन जवानी अधेड़ी बुढ़ापा मनुष्य का शरीर मिला था साधने के लिए, पर परमात्मा का नहीं हो पाया। आखिरी में ना बचपन में लांगा ना जवानी में लांगा। घोड़ी तो उछली थी, अगर कूद जाता तीसरी बार में भगवान के चरणों में पहुंच जाता तो शायद अगला जन्म संवार लेता, पर अगला जन्म संवार नहीं सका। परमात्मा ने बारंबार मौका दिया। ऐसा कोई मनुष्य पैदा नहीं हुआ संसार में, चाहे राजा हो, रंक हो, भिखारी हो, चाहे ब्राह्मण, संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, कोई भिक्षुक, कोई भिखारी, कोई राजा, कोई सांसारिक मनुष्य, कोई गृहस्थ आश्रम में रहने वाला, कोई घर में रहने वाला व्यक्ति, हर एक व्यक्ति को मेरा भोलेनाथ एक मौका जरूर देता है। किसी व्यक्ति से उसको एक बार जोड़ देता है कि मैंने तुझे मौका दिया है, इससे जुड़ जाना और जुड़ने के बाद तेरी जिंदगी संवार लेना। इस व्यक्ति से मैंने तुझे जोड़ा है, तेरे विश्वास से तुझे जोड़ा है। चाहे व्यक्ति हो, हर व्यक्ति को भगवान एक बार किसी अच्छे व्यक्ति से जुड़ने का मौका देता है कि इससे जुड़ जाना, अपनी जिंदगी बना लेना। पर उससे जुड़ने के बाद भी आप अलग होकर अपनी जिंदगी को नरक बना लो तो तुम्हारा जीवन व्यर्थ बेकार है। उससे जुड़ने के बाद भी तुम अगर परमात्मा के नहीं हो पाए तो फिर संसार में किसके हो गए। जन्म लेने वाले मनुष्य को भगवान एक मौका जरूर देता कि अपनी जिंदगी संभाल ले। अभी तुझे मौका है, मैंने तुझे कहां से लाकर, किस भूमि से लाकर, किस जगह छोड़ा था, किस जगह से लाकर किस व्यक्ति के पास छोड़ा था। उस व्यक्ति के पास रहकर तू अपना जीवन बना सकता था, पर तूने अपना जीवन नहीं बनाया। मौका दिया परमात्मा ने, पर हमारा अहंकार, हमारा अभिमान, हमारी अहमता हमको जुड़ने लगी। हमारा काम, हमारा लोभ, हमारी आसक्ति, हमारी तृष्णा, हमारा विषय हमें जुड़ने नहीं दिया। आसक्तियों में फंस गए। परमात्मा अगर किसी का काम कर देता है तो दुनिया के लोग परमात्मा का गुणगान गाते हैं। वो लोग गाए कि नहीं गाए? अरे बोलो तो सही, गाए नहीं। जितने लोग आस्था पर कथा सुन रहे हो, मोबाइल पर कथा सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हो, मैं सभी श्रोता भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। बहुत बहुत साधु बात है साहब। टीवी पर सुनने वाले तो कथा टीवी पर सुन रहे हैं, तो भी अगर फेसबुक और मोबाइल पर लोग कथा सुन रहे हैं तो 40-40 हजार लोग केवल मोबाइल पर कथा श्रवण कर रहे हैं। उनको नमन करता हूं, आपके विश्वास को, आपकी श्रद्धा को नमन करता हूं। कल कार्यकर्ता बता रहे थे गुरुदेव, 40,000 लोग तो केवल यूट्यूब पर कथा कर स्वादन श्रवण कर रहे हैं। मैं आपकी श्रद्धा, आपके विश्वास को नमन करता हूं। मैं नवयुवक टीम को जो अपना समय इस परमात्मा को, मेरे शंभू को दे रहे हैं, उनको नमन करता हूं। आपका विश्वास इससे ही जुड़ा रहे, मेरा शंकर आपको उन्नति की ओर लेकर चले जाए, बस यही विश्वास पर मैं आपको नमन करता हूं। यह आपका श्रद्धा, आपका विश्वास है, भरोसा है। एक मौका परमात्मा जरूर देगा आपको, आप हारना मत। आज दिल्ली से एक माता जी आई हुई थी, वो कह रही थी गुरुजी मैं पिछली बार अपने बेटे को लेकर आई थी, उसका एक एग्जाम नहीं निकल रहा था और वो उस कहाँ गई, वो बैठी होंगी कहीं ना कहीं, खड़ी होइए जरा, माइक दीजिए जरा। कहाँ से आई हैं दीदी आप? चालू करिए उसको। कहाँ से आई हैं? चालू है, चालू दे दो। दिल्ली से आई। दिल्ली में कहाँ रह रहे हैं? दिल्ली में सादरा। कैसे आना हुआ आपका? मैं उस पे आई थी शिवरात्रि, श्रावणी शिवरात्रि पे आई थी। उसके एक पेपर नहीं निकल पा रहा था फाइनल का, मैंने वो पूजन करवाया और पशुपतिनाथ का व्रत रखा। आपके बताए हुए सारे उपाय करे मैंने, वो पास हो गया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देने आई हूँ गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद देने आई हूँ बाबा जी, बाबा की कृपा। आज एक दिल्ली से और भाई आए हुए हैं, वो अभी रास्ते में हमसे कह रहे थे गुरुदेव मेरे बेटे का जॉब नहीं लग रहा था। कहाँ है वो? कहाँ बैठे हैं? मेरे बेटे का जॉब नहीं लग रहा था गुरुदेव, पर बाबा की कृपा ऐसी हुई, उनको धन्यवाद देने के लिए हम आए। कहाँ है? कोई दिख रहा है? कहाँ गए? दिल्ली वाले जो आए हुए थे गए होंगे शायद। बेटे का जॉब नहीं लग रहा था गुरुदेव, बड़ी कृपा करिए बाबा। शंकर करुणा सागर है, उसकी दया के बिना संसार में कुछ नहीं हो सकता। आज एक माता जी आई थी, कह रही थी गुरुदेव बेटे की शादी के लिए इतने परेशान हो गए, इतने परेशान हो गए, इतने परेशान हो गए। कहाँ गई वो? कहाँ से? धार से थी, कहाँ से थी? बाद में वो बैठी थी, खड़ी होइए जरा, देव जरा माइक।
इतनी खुश थी कि आंख में आंसू भर गए। ऐसी माता को भी मैं धन्यवाद देता हूँ साहब। सब जगह से जब हार गए, अंत में शंभू की शरण में गए और बाबा ने अगर हाथ पकड़ा तो इससे बढ़कर खुशी और क्या हो सकती है, जरा विचार करिएगा। कहाँ से आई हम आप? राऊ से, इंदौर से। इंदौर राऊ से आए हैं। बहुत परेशान हो गए थे गुरुजी, मतलब रिश्ता बनते बनते फिर टूट जाता था। अब बाबा ने कर दिया। 3-4 बार ऐसा हुआ, फिर मैंने ना आपके उपाय करे और पशुपतिनाथ का व्रत करा। जय हो पशुपतिनाथ की। हो गया ना? दूसरे ही सोमवार को रिश्ता पक्का हो गया और अब शादी भी हो गई। जय हो भोलेनाथ जी की जय हो। बैठिए बैठिए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। एक अहमदाबाद से कोई आए हुए हैं, बड़ा सुंदर व्याख्यान कर रहे थे। अहमदाबाद वाले कहाँ हैं? खड़े होइए जरा, पहुंचाइए जरा माइक। आज खुशी इस बात की है कि आप लोग इतने प्रसन्न होकर आए हो ना कि दिल खुश हो गया। कि आनंद किसको कहते हैं कि यहाँ मालूम पड़ता है। कहाँ से आए आप? हर हर महादेव, अहमदाबाद से आया हूँ गुरुजी। अहमदाबाद में कहाँ से आए? रानी पार्टी सर्कल जी। आज आपके चेहरे पर बड़ी खुशी थी, किस बात की खुशी थी? खुशी उन्होंने जन्म दिया है, वापिस जन्म मिल गया। वापिस जन्म। पिछली साल कोरोना में मैं इतना डर गया था कि मेरे जीजा जी और जीजी साथ में आए जी, उनको भी घर पे नहीं आने दिया मैंने। ओहो, किसी को भी घर पे नहीं आने दिया। मेरी एक दुकान थी वो भी बंद कर दी जी, पैसे भी नहीं लिए किसी से मैंने जी। और पिछली साल से सावन के महीने से पैसे खत्म हो गए जी। उसके बाद में मतलब पैसे ऑटोमेटिक आते रहे घर में, किसी के पास से कोई 1 रुपया भी नहीं लिया कहीं से। बाबा देता रहा। बाबा ऐसा देता रहा कि घर में अभी भी पैसे रखे हैं। जय हो, बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा की कृपा पर ऐसी बनी रहे। बैठिए विराजिए। शिव कृपा करे, करुणा करे मेरा दयालु, तो उसकी करुणा में कोई कमी नहीं होती। केवल ये 3 ही नहीं, यहाँ पर इतने लोग आए हुए हैं बाबा की कृपा से। आपका विश्वास आपको लेकर आया है, भरोसा लेकर आया। इस धरा पर अगर आप आए हैं तो हमारा तो विश्वास है। जो नहीं भी आए उनसे कहते हैं कि शिव महापुराण की कथा आप दिल से श्रवण करना। जो नवयुवक बच्चे हैं, कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हैं, इंटरव्यू देने जा रहे हैं, नौकरी के लिए जा रहे हैं, मैं उनसे भी कहूंगा बेटा एक बार इस शिव महापुराण की कथा को भले मोबाइल पर सुनो, टीवी पर सुनो, अपने घर पर बैठकर सुनो, चाहे कहीं पर भी बैठकर सुनो, पर इस पितृ मोक्ष शिव महापुराण की कथा को एक बार जरूर सुनना। तो काल सर्प दोष, पितृ दोष, आहूत दोष, वासुक दोष, सारे दोष मिट जाएंगे और तेरा जॉब जरूर लगेगा। तू पास होगा, उत्तीर्ण होगा, अग्रण्य बढ़ेगा, चिंता मत करना। तो बाबा पर विश्वास रखकर आगे बढ़, बस शंभू का नाम लेकर। भगवान स्वयं कथा कह रही है कि परमात्मा एक मौका देता है आपको जुड़ने का। अगर आप जुड़ गए तो परमात्मा आपको ले जाकर कहीं अच्छी जगह छोड़ देता है, अच्छी जगह। भगवान काम करेगा तो आप यश करोगे, जिसका भगवान नहीं कर्म करेगा तो लोग उसका भी बोलेंगे हम तो भगवान के मंदिर जाते थे, हमने तो खूब अगरबत्ती लगाई, हमने तो खूब दियाबत्ती लगाई, भगवान तो हमारी सुनता ही नहीं है। केवल भगवान के साथ नहीं होता, संसार के प्रत्येक मनुष्य के साथ होता है। आपके यहाँ कोई काम कर रहा है, आपके यहाँ कोई नौकरी कर रहा है, आपके यहाँ कोई चाकरी कर रहा है, कोई सेवा कर रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, कोई धंधा, कोई आपके हाथ के नीचे काम कर रहा है। 8 साल 10 साल 12 साल उसने आपके हाथ के नीचे काम करा, आपके यहाँ काम करा, आपने उसकी कुछ गलती को देख लिया, उसको निकाल दिया। अब वो व्यक्ति जिसको निकाला है तुमने, वो तुम्हारी बड़ाई करेगा कि बुराई करेगा? बुराई ही करेगा ना, कि बड़ाई कर देगा? अरे बोलो तो जम के, बुराई ही करेगा ना। क्योंकि 10 साल तो यहाँ खूब खाया, आपके पास में खूब रहा, 10 साल तो आपके पास में रहकर खूब चकाचक की जिंदगी थी, और जब आपके पास से, आपकी नौकरी से, आपके दरवाजे से निकाल दिया गया, उसका व्यवहार, उसका व्यवसाय देखकर, उसका स्वरूप देखकर, उसकी गलत काम देखकर, तो वो तुम्हारी बड़ाई नहीं करने वाला, वो तुम्हारी जगह जगह केवल बुराई ही करेगा। अब उसके बुराई करने से तुम्हारा कुछ बिगड़ने वाला है क्या? हाथी जाए बाजार और कुत्ता भोके 1000, उससे कुछ बिगड़ेगा क्या तुम्हारा? कुछ नहीं। तुम तो हाथी जैसे दुम हिलाकर, अलमस्त सूंड हिलाते हुए अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाते चलो। दुनिया आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में, क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए, आप अपनी जिंदगी मस्त जियो। दुकान किस किस की है? हाथ उठाओ जरा, जिन जिन की दुकान है बस धर लो। जितने आस्था पर कथा सुन रहे हो, दुकान तुम्हारी भी होगी ना। दुकान में कांटा और बाट रेक ही नहीं रहे। कांटा मतलब तराजू, और बाट, कांटा और बाट रेक ही नहीं रहे। अगर कांटा ही कांटा रख लो तो, अरे बोलो जम के, काम चले नहीं। और बाटी बाट रख लो तो कहीं माटा फोड़े? अरे बोलो तो सही। कांटा होगा
तो बाट भी होगा। बोलो सही है कि गलत है? उसी तरह जिंदगी में कांटे होंगे तो थोड़ा बाट करना। बाट मतलब इंतजार। सुख मिलेगा जरूर, मतलब तोले हुआ कुछ भाग मिलेगा जरूर। कांटा होगा तो बाट रखना पड़ेगा। बाट मतलब इंतजार रखना पड़ेगा। जिंदगी में कांटे तो दुनिया के लोग बोएंगे, बहुत कांटे चुभाएंगे, पाँव में चुभाने के लिए आएंगे, पर थोड़ा सा इंतजार करना। इंतजार मतलब बाट जोना, इंतजार करना, थोड़ी प्रतीक्षा करना, भगवान पर विश्वास रखना, भरोसा रखना और दृढ़ता रखना। तो जैसे कांटे पर बाट रखाता है तो वस्तु तुला जाती है, उसी तरह जिंदगी में कांटे बोने वाले कांटे बोएंगे, पर बाट जो कर चलना, इंतजार कर कर चलना, तो कुछ ना कुछ तुला कर तेरा भी जीवन सार्थक हो सकता है। कांटा होगा तो बाट होगा। अकेला बाट किसी काम का नहीं होता और अकेला कांटा किसी काम का नहीं होता। वो किसी काम का नहीं। दुनिया के लोग बहुत कहेंगे खूब कथा सुनती थी, खूब, जरा सा दुख आया कि दुनिया के लोग उंगली और खजूर वाली चोटी बना के जान ले, सुनो मैं तज्जा क्या कर ले। अब दुख आन पड़ा, इतनी तकलीफ आई, क्या कर लिया तेरे बाबा महादेव ने? तो क्या उसने करा तभी तो इतनी शान से जी रही। और आपसे निवेदन है, पहले भी कथा में कहा, दुख कितना भी आए, कितना भी आए, पर चेहरे से स्माइल मत जाने देना। तुम्हारी स्माइल तो ना जाने कितनों को घायल कर जाएगी, ना जाने कितनों को। दुनिया के लोग कहेंगे इतना दुख आने के बाद कर्जे में लदालूम पड़ी, दुकान नहीं चल रही, फैक्ट्री बिकने में पड़ी, सारा मकान बैंक में पड़ा, इसके बाद भी इसके चेहरे पे इतनी स्माइल, सारा रिश्तेदार उनके अटैक आ जाएगा बापड़ी के देख देख के कि इतनी प्रसन्नता कहां से ली आई। इतना कर्जा बैंक में, लोन में पड़ा, ये पड़ा, वो पड़ा, बहू सुने नहीं, बेटी ऐसी, बेटा वैसा, दुनिया के लोग कितना ही उंगली उठाए, पर शंकर की कथा अपनी जिंदगी में उतार कर रखना। स्माइल में कमी मत आने देना, प्रसन्नता में कमी मत आने देना, भगवान के भजन में कमी मत आने देना, भगवान की भक्ति में कमी मत आने देना, शंकर के स्मरण में कमी मत आने देना, शंकर के गुणनवाद में कमी मत आने देना, शंकर की कथा में कमी मत आने देना। मेरे चेहरे पर ये चमक, ये दमक, ये फुल वन में महक, सब कुछ भोलेनाथ की दी हुई है। कर्जे में हूं तो क्या हुआ, एक दिन तो उबारेगा। तुम्ही ने दर्द दिया है, तुम्ही दवा देना। उसने दर्द दिया है, उसने दुख दिया है, उसने तकलीफ दिया है, उबारेगा भी वही। क्यों रहूं मैं, इसलिए रहूं मैं। गुरुजी मेरी जमीन पे कब्जा कर लिया। ओहो, तेरे मन पे तो नहीं करा, काय पे करा है? जम के बोलिए, जमीन पर। गुरुजी मुझे बताया ही नहीं, रजिस्ट्री करा ली। कोई बात नहीं, तेरा भाग्य पे तो रजिस्ट्री नहीं कराई। अरे बोलो तो सही, कराएगा। तेरा मन, तेरी बुद्धि, तेरा चित्त सब ले जाके भगवान पर सौंप दे, फिर देखें वो रजिस्ट्री काम आएगी कि ये रजिस्ट्री काम आएगी। फिर देखा जाए वो काम आएगा कि ये काम आएगा। संसार के लोगों से व्यवहार निभाओगे तो एक ना एक दिन धोखा खाओगे, पर मेरे महादेव से व्यवहार निभाओगे तो दुनिया के लोगों के मुख चुप करके ऊपर बढ़ते चले जाओगे। संसार के लोगों से व्यवहार नहीं निभाना। संसार के लोगों में तो ऐसे रहना जैसे जल में कमल का फूल रहे। मेरे अवगुण दोष समर्पित हो सरकार तुम्हारे चरणों में। हमें परिवार में, नातों में, रिश्तों में, कुटुंब में, कबीले में, सबके साथ रहो, कमल के फूल के जैसे रहो। कमल का फूल के नीचे कितना कीचड़ ले, पर फूल कितना जोरदार रहनी। उसके देखते से तोड़ने का मन करे, जो तोड़ने जाए वो पहले कीचड़ में धस जाए, जब पहले धस। कमल के फूल के तोड़ने जाए। भगवान कहते हैं मेरा भक्त जो मेरा स्मरण करता है, मेरे शंकर कहते हैं जो मेरे मंत्र में डूबा रहता है, जो शिव महापुराण में हमेशा डूबा रहता है। रात को भी मन नहीं लग रहा तो मोबाइल में कथा सुनने बैठ गए, दिन में मन नहीं लग रहा तो कथा सुनने बैठ गए। अभी 2-4-8 दिन नहीं आई ना तो लोगों की नींद नहीं आई। सियोर वाला महाराज कब कथा सुनाएगा, राम जी कब कथा आएगी। तो हमारे कार्यकर्ता बोले यहाँ से ऑफिस में से कि और भी तो आ रही कथा, वो सुन लो। नहीं, सियोर वाला कब आएगा? नहीं तो कथा सुनो, मना नहीं, पर मन नहीं लगे। खानो नहीं भावे, मन पीनो नहीं भावे रे। कल एक माताजी ने लिख के भेजा है, क्या नाम है, रामेती बाई लिख के भेजी है रतलाम से। गुरुजी को धन्यवाद देना, अगर श्राद्ध में कथा नहीं आती तो मुझे पूड़ी और खीर भी नहीं भाती। धन्य है रामेती बाई थारे।
तुम्हारे जो मैसेज आते हैं ना बड़े गजब गजब आते हैं। एक बात छोरा उन पढ़े और पढ़ के जब सुना ही नहीं तो गुरुजी ये देखो, एक तो दादा हमें तो लिखना नहीं आया, नहीं तो हम ऐसे टाइप कर करके भेज दे। अब माला जपे कि टाइप करें यही समझ में नहीं आता। अब तो तुम्हें तो हम भी भेज देते हैं, हाँ री रामेती भाई बिल्कुल सही बोली थे तू तो चित्त धरा है सब। भजन न हो, कहे कहने वाला कहे, पर अगर भोले बाबा का सहारा न होता तो दुनिया में कोई हमारा न होता। कौन होता हमारा? शंकर नहीं होता। 2 साल से ये कोरोना चल रहा है और 2 साल से ये शिव महापुराण ऐसी चल रही है कि कोरोना और पुराण का जंग चल रहा है। शंकर का और कोरोना महामारी का जंग चल रहा है। जैसे वो अहमदाबाद वाले बोले, ऐसे कई लोग आकर बोले कि हमारा विश्वास जीता है। घर के लोगों को तो हॉस्पिटल में आने नहीं दिया, पर पत्नी ने कह दिया था चिंता मत करना, मैंने शिव महापुराण की कथा सुनी और महाराज छाती ठोक ठोक के सियोर वाला की विश्वास करो विश्वास। जितना सियोर वाले महाराज पर भरोसा मत करना। सियोर वाले महाराज का क्या भरोसा, हम तो मनुष्य हैं और ना यहाँ पर किसी को भभूति मिलती है ना कोई बेल मिलती है इस कुबेरेश्वर धाम में। ना अभी भोलेनाथ जी बैठे हैं, यहाँ तो केवल कंकर और शंकर है। ना यहाँ बेल ना भभूति ना कोई मंत्र ना कोई तंत्र ना कोई विद्या। बस आओ ने अपने हाथ से पूरी सब्जी बनाओ खाओ ने जाओ फिर आ जाओ, बस इसके सिवा यहाँ तो कहीं है ही नहीं। महाराज ही नहीं मिले तो सियोर वाला महाराज के चक्कर में मत पड़ जा रहे। हम तो फिर क्या हैं, पढ़ना उसके चक्कर में पढ़ो जिसके चक्कर में पार्वती पड़ी थी। पढ़ना है तो उसके चक्कर में पढ़ो जिसके चक्कर में गणेश जी पढ़े थे। पढ़ना है तो उसके चक्कर में पढ़ो जिसके चक्कर में कार्तिकेय पढ़े थे। उसके चक्कर में रिद्धि सिद्धि पड़ी, उसके चक्कर में अष्ट सिद्धियां नव निधियां सब पड़ गई और वो देवाधिदेव महादेव के चरणों में जो चले गया वो महादेव का हो गया। तुम किसी के चक्कर में मत पढ़ना, एक रत्ती का मत पढ़ना। कहीं नहीं जाऊं मैं तो बस केवल देव अधिदेव महादेव का भजन करूं। स्वयं भगवान विष्णु से पितृ देवता कहते हैं। आपको कथा में कहा था, जितनी देर आप शिव महापुराण की कथा में बैठते हो, आस्था चैनल के सामने या मोबाइल पर कथा श्रवण करने बैठते हो, ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा सुन रहे होते हो, उतनी देर जितनी देर आप भगवान की कथा सुन रहे होते हो उतनी देर आपके पूर्वजों के पास आपके पितरों के पास भगवान विष्णु बैठे रहते हैं। उनके कंधे पर हाथ रखकर कथा सुनते हैं कि तेरे बच्चे सत्कर्म कर रहे हैं, तेरे बच्चे पुण्य कर्म कर रहे हैं। इसलिए आपसे कह रहे हैं, बार बार कर रहे हैं कि इस पुनीत पावन 24,000 श्लोक से शिव महापुराण का जो यज्ञ चल रहा है इसका दर्शन करो, कथा श्रवण करो और अपने जीवन को सार्थक बनाओ। जितनी देर आप कथा में बैठे उतनी देर आपके पूर्वजों के पास मेरे नारायण बैठे, उनके पास भगवान बैठे। संगी छूटे साथी छूटे छूटे जग सारा, पर एक नहीं छूटे भोलेनाथ जी हमारा। बस संसार का सब छूट जाए पर मेरा भोलानाथ, मेरा शंभुनाथ, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी नहीं छूटना चाहिए। वो क्यों छूटे? संसार का व्यक्ति पीछे पड़ा हुआ है। हाँ, हमारा बुढ़ापा कैसे निकलेगा, हमारे बच्चे नहीं होंगे तो हमारे को वो आग कौन देगा? अभी शंकराचार्य जी का तुम्हें आग लगाने वाले को मत ढूंढो रे। अभी कोरोना महामारी ने दिखा दिया, औलाद को मौका नहीं मिल पाया। बोलो सही है कि गलत है? ऐसे ही आग लगा जाए। तुम्हें आग लगाने वालों को मत ढूंढो कि बच्चे नहीं होंगे तो आग कौन लगाएगा। तुम्हारे भीतर समाहित अज्ञानता में आग लगाने वाले सदगुरु को ढूंढो कि अज्ञानता में आग लगा दे और मुझे ज्ञान की उपज पैदा कर दे जिससे मुझे महादेव मिल जाए। अज्ञानता को जलाने वाला कोई सदगुरु मिलना चाहिए, तुम में आग लगाने वाला नहीं मिलना चाहिए। अज्ञानता में आग लगाने वाला चाहिए। 4 बांस 4 कंधे और 40 कंडे, ये तो कोई भी दे देगा। आखिरी समय में इतना ही सामान चाहिए। जिसके नहीं मालूम है लिख लो, जिसके नहीं मालूम लिख लो। क्या क्या? 4 बांस
2 तो लंबा, बाकी का आधा टुकड़ा करा हुआ ने बिछाने, 4 बांस, 4 कंधे और 40 कंडे, इससे ज्यादा कहीं नहीं लगे। और इतना चीज पाने के लिए पूरी जिंदगी निकाल दी। छोरा की नहीं सुनेंगे तो कंडा कौन देगा, बहू की नहीं सुनेंगे तो फिर अब ये 4 बांस, 4 कंधा और 40 कंडा तो तुम नी भी चोरा चोरी के पूछो तो भी कोई दे देगा। ये कोरोना महामारी में दिखा दिया, नहीं पूछोगे तो भी दे देगा। भगवान तो कहा गीता जी में कि ये मीरा, कर्मा, नामदेव, ध्रुव, प्रहलाद, संत, महात्मा, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक जो एकांत में तप कर करके मर जाते हैं, इनके कौन सी औलाद अंतिम संस्कार करने आती है? इनको कौन 4 कंधा देने आता है? इनको कौन 40 कंडे देने आता है? इनको 4 बांस देने कौन आता है? भगवान कहते कोई दूसरा नहीं आता। भगवान कहते गीता में मैंने वचन दिया है अर्जुन को, जन्म मैंने दिया, माता के स्तनों में दूध मैंने दिया, तू भोजन करना नहीं जानता था, नौकरी पे नहीं जाता था, पैदा होते से तू कहीं सर्विस करने नहीं चले गया, पेट मैंने भरा, तेरे उदर की पूर्ति मैंने करी, और मरेगा तेरे परिवार वाले तुझे अग्नि नहीं देंगे, कंडे नहीं देंगे, कंधा नहीं देंगे। भगवान कहते हैं तो मैं आऊंगा, तुझे गोदी में उठाकर वहां तक लेकर जाऊंगा। काहे चिंता करता है? जबरदस्ती का रोए, जबरदस्ती का आंसुड़ा ढलका है, मारा कहीं होगा कहीं। अरे तुम्हारा क्या होगा? तुम तो डायरेक्ट क्यों ना, तेरा क्या होगा रे कालिया, तुम्हारा क्या होगा? राज भी सोचे इन्हें तो 10-12 बार सुन ली रे, ये के तो घर का भी चक्कर मत काट जे ना पड़ोसन के उठा ला जाए पर इसे छोड़ी आ जाए। तो यमराज भी कहे के दरवाजे मत पहुंच जाना दादा। यमराज बनावे बंदी और काया हो गई गंदी, मेरे प्राण छूटे भोलेनाथ तो तू नंदी लेकर। भगवान से प्रार्थना करना कि हमें आग लगाने वाला नहीं ढूंढना है, हमें हमारी अज्ञानता को जलाने वाला ढूंढना है, जो हमारे भीतर की अज्ञानता को जला दे। देव ऋषि नारद कितना श्रीमन नारायण करते थे, बोलो सही है गलत है? कि मैं तप करने जाऊंगा, शिव महापुराण में लिखा है, तप करने गए, अहंकार बढ़ गया, जिसको देव अधिदेव महादेव नहीं जीत पाए उस कामदेव को मैंने जीता। यह अज्ञानता नहीं तो क्या? अब ये सबसे पहले उठ के किसके पास गए? शंकर जी की यहाँ गए थे कि नहीं गए थे? कथा में बताया था। कौन? देव ऋषि नारद ने कामदेव को जीता, सीधे शंकर जी के पास गए और शिव जी के पास जाकर बोले देव अधिदेव महादेव की जय हो। शंकर भगवान ने पूछा आओ प्रभु कैसे आना हुआ देव ऋषि नारद? नारद जी बोले जिसको आप नहीं जीत पाए उस कामदेव को मैंने जीता है। शंकर भगवान बोले आप देव ऋषि नारद हो, आप तो दुनिया जीत सकते हो, ऋषि क्या नहीं जीत सकता? आप तो दुनिया जीत सकते हो। शंकर भगवान ने रुद्राक्ष की माला उठाई, नारद जी के गले में पहना दी और जाते जाते नारद जी को एक फ्री की एडवाइस दे दी, अकल, फ्री की अकल, फ्री का ज्ञान। क्या दिया? जो तुमने मुझसे कहा ये भगवान विष्णु से, अरे बोलो तो जम के मत कहना, अच्छा ही कहा ना, अच्छा ही कहा ना, कि अपने मुझसे अपनी बड़ाई नहीं करना है, मत बोलना तुम भगवान विष्णु के सामने जाके। पर नारद जी माने? फ्री की चाय बटे तो भीड़ लग जाए रे, बोलो सही है कि गलत है? और मैं लिखा रे फ्री की चाय, तो थोड़ा तुम कहीं पी रहा हो यहाँ होटल पे अंदर फ्री में, बोलो सही है कि गलत है? फ्री की कचौड़ी बटे तो, अरे बोलो जम के भीड़ लग जाए। फ्री का कम्बल बटे तो, ये सो जोरदार कम्बल, कहीं जोरदार, कितना का लिया? फ्री में मिल रही है, चलिए जा। फ्री का कपड़ा बटे तो पहन के ढीलो पड़े, दूसरा ले जा। फ्री का, फ्री की चाय बटे तो लोग लूट लें, फ्री का कम्बल बटे तो लूट लें, पर फ्री की अकल बटे तो कहां जाए? गुरु माता पिता फ्री में ही अकल देख नहीं दे, अरे बोलो तो जम के कि का पैसा ले,
गुरु पैसा ले फ्री में अकल दे। गुरु माता और पिता फ्री में ज्ञान देता है, इसके बाद भी लोग नहीं लेते। गुरु समझाता है मत पड़ झूठ के चक्कर में, मत पड़ या छोरी के चक्कर में, मत पड़ या छोरा के चक्कर में, मत पड़ इस चक्कर में। झूठ और प्रपंच जिंदगी बर्बाद कर देगा तेरा। कितना झूठ बोलेगा, एक के बाद एक झूठ बोलेगा और जीवन नरक कर लेगा तेरा। गुरुजी हमेशा फ्री में ज्ञान दे तो लोगों को अच्छा नहीं लगे, फ्री की चाय अच्छी लगे, पर अक्ल माता रोज के बेटा देख गलत संगत में मत पड़ जाए, उसके साथ क्यों रे वो गलत है। माँ समझाए, बेचारी फ्री की अकल दे तो नहीं समझ में आए। और जब वही अकल में पैसा लगे फिर वकील के यहाँ जाए, साहब पीछा छुड़ा तुम्हारा, वो जगदम्बा हमारा रोज का प्राण खाए, पीछा छुड़ा दो। और जब फ्री में माँ कहती थी कि सिर मत चढ़ा, तो हमारी घरवाली हमारे सिर नहीं चढ़ाऊँ। अब वकील के यहाँ पैसा दे रहा, 20, 5, 10, 15, साहब पीछा छुड़ा दो। अब अकल का पैसा लग रहा है, बुद्धि का। गुरु माता पिता फ्री में ज्ञान देते हैं, कौन सा तुमसे पैसा ले। अरे गुरु जी बराबर तो जीवन में कोई नहीं हो सकता, सदगुरु बराबर दुनिया में कोई नहीं हो सकता। एक कथाकार जब कथा करने बैठता है, व्यासपीठ पर जितने कथाकार कथा करने बैठते हैं, ये अपनी तिजोरी का माल लेकर बैठते हैं। उनकी तिजोरी है श्रीमद् भागवत, शिव पुराण, रामायण, और इस तिजोरी के माल को भरे मंच से लुटाना प्रारंभ करते हैं कि राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई, अरे जम के तो बोलो, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। एक कथाकार, एक संत, एक महात्मा, एक जोगी, एक सन्यासी, एक तपस्वी, एक साधक, एक व्यास वक्ता कथा करने बैठता है तो अपनी तिजोरी का माल लुटाने बैठता है कि तुम्हें लुटा रहा हूं, ले लो, अभी भी मौका है, ले लो। जैसे वो रात के चिल्लाए, सीटी बजाए, जागते, अरे बोलो तो चमके, जागते रहो। अब उसको क्या पड़ी आधी रात को चिल्लाने की जागते रहो, उसको मालूम है ये कोई जगह है, सो रहा है। उसी तरह गुरु जी भी दिन में चिल्लाते हैं, जाग जाओ, अभी कुछ नहीं बिगड़ा, राम कृष्ण शिव कहीं नहीं गया, तुम्हारी तिजोरी का माल कोई लूट के ले जाएगा, जाग जाओ। इस हृदय में राम और कृष्ण और शिव को बिठा लो, नहीं तो कब लुट जाएगी ये तिजोरी। श्वास जाती जा रही है, जा रही है, पूरी तिजोरी लुटती चली। बचा लो, अभी भी मौका है। कब लुट जाए, साथ देती नहीं ये किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। श्वास रुक जाएगी चलते चलते, क्षमा बुझ जाएगी जलते जलते, दम निकल जाएगा रोशनी का इस जिंदगी। बड़ी मुश्किल से मिला है जीवन, बड़ा मुश्किल। इसलिए बार बार कहते हैं कि